नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। कहते हैं जो एंजॉय नहीं कर पाया तो फिर वो जी के क्या कर पाया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से स्किल के बारे में बात किया था कि हम जो भी लोग हैं हमें स्किल पे ध्यान देना चाहिए, कैसे स्किल को बढ़ा करके हमारे लाइफ में स्किल की क्या क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था। काफ़ी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है और स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में ये पता करेंगे कि स्किल क्या होता है, स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके हम कैसे स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा स्किल होता क्या है, और तीसरा स्किल कितने प्रकार के होते हैं, चौथा हमेशा आप लोगों ने सुना होगा टैलेंट है, स्किल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल, या प्रतिभा और कौशल क्षमता में क्या अंतर होता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्किल क्या होता है। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की जो क्षमता होती है उसको हम स्किल कहते हैं। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना और उसमें एकदम निपुण हो जाना, उस पर प्रॉपर तरीके से उसको रीवर्क कर करके एकदम प्योर, मतलब 90% वर्क कर लेना, वो जो होता है वो स्किल होता है, प्रॉपर स्किल होता है। स्किल का मतलब हुआ किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना, स्किल कहलाता है। स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। स्किल डेवलप करने का सबसे अच्छा जो तरीका है मेरे फ्रेंड्स, मेरे छोटे प्यारे बच्चों, उनको भी बताना चाहूँगा, या जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, स्किल डेवलपमेंट करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो तरीका है प्रैक्टिस। किसी भी काम को बार बार प्रैक्टिस करने से जो निखार आएगा वही आपका स्किल डेवलपमेंट। चाहे आप एक हेड राइटिंग लिखते हो तो हेड राइटिंग लिखते आपकी हेड राइटिंग सुधर जाती है, वैसे ही बात करते करते आपकी बोलने की क्षमता सुधर जाती है। खाना रोज़ दिन बनाते हमारे खाना बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। साइकिल चलाने में हम पहले गिरते हैं, फिर सीधा पकड़ते हैं, फिर उसको एक्सपर्ट करते हैं, फिर साइकिल रेसिंग में भाग लेते हैं। ये सारा जो खेल है ना भाइयों, जो भी खेल है ना, वो सब प्रैक्टिस पे आधारित है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्किल डेवलप होगा। अब बोलिएगा सर कैसे करें, इसको स्टार्ट कैसे करें, एकाएक तो होगा नहीं। इसके ना छोटे छोटे स्टेप्स बाय बात कर लो। आज मुझे इस पे इतना काम 5 मिनट देना है, तो आज इसके इस पॉइंट पे मुझे तैयारी करनी है, कल इस पॉइंट पे तैयारी करनी है। मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट लीजिएगा। बेबी स्टेप्स का नाम सुने होंगे, मतलब छोटे छोटे कदम। जो बच्चा जैसे छोटे छोटे चलता है, छोटे छोटे कदमों से चलता है, वैसे आपको स्किल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। पूछिएगा, आपके दिमाग में आता होगा कि सर स्किल कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जो लोग जैसे कह सकते हैं कि स्किल 2 तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल, एक हार्ड स्किल।
जो तकनीकी मतलब जैसे इंडस्ट्रियल हो गया है, जैसे आपका जिसमें हमारे शारीरिक क्षमता का यूटिलाइज हो, जिस पे हम अपनी शारीरिक बल से जिसके साथ हम काम कर सकें, बुद्धि के साथ, शारीरिक के साथ, विवेक के साथ जो काम करते हैं, जिसमें हमारे फिजिकल जिसमें यूटिलाइज होता है ज़्यादा, उसको हम हार्ड स्किल कहते हैं। उसको हम हार्ड स्किल कहते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल ये लोगों के ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होता है। जैसे आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, तो आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है समस्या का समाधान खोजिए, समाधान पर को कैसे आप समाधान कर रहे हैं उसका अवलोकन कीजिए, किस तरीके से इस समस्या का समाधान हुआ। अगर जो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे ने किया तो किस तरीके से किया, उसको अच्छी तरीके से सुन करके, कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आलोचना को सुन करके उसको और प्रैक्टिस करके उसको निखार ला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस से ही स्किल डेवलप किया जा सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आपका स्किल सुधर सके। हार्ड स्किल में मैंने आपको पहले ही बताया, हार्ड स्किल मतलब जैसे इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपको मशीन चलाना हो गया, बड़े बड़े मशीन को चलाना हो गया, खेतों में काम करना हो गया, ये सारे जो हैं ये हार्ड, जिसमें फिजिकल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको हार्ड स्किल बोलेंगे। सॉफ्ट स्किल में व्यवहारिक जो होता है, सुन करके, लिख करके, बोल करके, जिसमें माइंड का ज़्यादा गेम होता है, माइंड गेम जिसमें ज़्यादा होता है, तो सॉफ्ट। सोचिए मत, जो भी आपके दिल में है ना उसको एक बार कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप छोटे छोटे एक एक काम को कर करके प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ना, आपको नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडिया होंगे। जैसे जैसे आप समस्याओं में उलझिएगा वैसे वैसे उसका समाधान भी मिलेगा, और जब आपको समाधान मिलेगा तो आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता में जब वृद्धि होगी तो आपको धीरे धीरे आप खुद ही दुनिया लोग आपको बोलने लगेंगे तो ये तो काफ़ी स्किल्ड है। तो आई मीन टू से कि स्किल बढ़ाइएगा, आप सम्मान बढ़ाइएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाइएगा, अपना अर्निंग बढ़ाइएगा, जो भी है आदमी का वो सब स्किल पे ही डिपेंडेंट है। अब आप लोगों ने सुना होगा टैलेंट और स्किल। आप लोगों को लगता है कि टैलेंट और स्किल दोनों एक है? नहीं, दोनों में अंतर है। हिंदी में बोले टैलेंट का मतलब प्रतिभा, स्किल कुशलता, ऐसा उपहार है जो इंसान खुद ब खुद विकसित करता है। ये ऊपर वाले की दी हुई एक जन्मजात उपहार है जिसके द्वारा लोग अपने स्वाभाविक गुण, अपनी बुद्धि, अपनी सोचने की क्षमता से किसी भी चीज़ की, किसी भी समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान निकाल पाते हैं। तो ये टोटली जो डिपेंड होता है वो आपके पर्सनल माइंड से या ऊपर वाले की दी हुई गिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि स्किल जो है, स्किल होता है ये आप लिख करके, पढ़ करके, किसी संस्था से पढ़ करके, शिक्षा के माध्यम से रोज़ रोज़ अभ्यास करके आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट हमारा जन्मजात होता है। टैलेंट, अगर जो आप में टैलेंट है तो आप स्किल को और जल्दी आत्मसात कर लेते हैं।
और जल्दी सीखते हैं। और नहीं, यदि आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप धीरे 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 आप जब स्किल को बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे टैलेंट आप में ही आ जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर में एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है एवरी हार्ड वर्कर बिकम अ स्मार्ट वर्कर। मतलब जो भी व्यक्ति शुरुआत में हार्ड वर्क करता है, लगन से हार्ड वर्क करता है, वो आने वाले टाइम में वो हार्ड वर्क करके इतना स्किल्ड हो जाता है, इतना स्किल्ड हो जाता है कि बाद में वो स्मार्ट वर्क करना चालू कर देता है। मतलब स्मार्ट वर्क मतलब उसको पता होता है कि इस काम को इतनी जल्दी, वो इतना ज़्यादा मतलब उस समस्या को समाधान कर चुका होता है कि उनकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है, उसको इतनी जानकारी हो जाती है कि वो इतनी जल्दीबाजी में कर लेता है कि लोग ऑटोमेटिक क्या बैठते हैं, क्या स्मार्ट तरीके से इसने काम किया। तो कहने का मतलब यह है, जो भी व्यक्ति शुरुआत में हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क मतलब हार्ड स्किल जो बहुत ज़्यादा उसको तैयारी करेगा, वो आने वाले टाइम में स्मार्ट वर्कर कहलाएगा। स्मार्ट वर्कर मतलब कुशल कारीगर कहलाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहा वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में रहा। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ आने वाली दिनों को, या फिर आज जो समस्या होती है, जब भी घर से बाहर निकलो लोग कहते हैं बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, और HR कहते हैं बंदे ही नहीं मिलते यार काम करने के लिए। तो मैं दोनों के बीच में सोच में पड़ जाता हूँ कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी है कि नहीं है। यदि बेरोज़गारी है तो फिर काम करने वालों की कमी क्यों है, और यदि काम करने वालों की कमी है तो बेरोज़गारी क्यों है। तो सर मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का या उसको लीडरशिप से मत जुड़िएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, बेरोज़गारी हमारी माइंडसेट की हुई एक ऐसी गलती है, बेरोज़गारी हमारी माइंडसेट की हुई ऐसी गलती है जिसका कोई समाधान नहीं। अगर आपने ये मान के बैठ लिया कि बेरोज़गारी है तो 100% बेरोज़गारी है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि बेरोज़गारी नहीं है, आपको काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा। मैंने कभी किसी गरीब के बंदे से जा कर के पूछा है, उसने कभी नहीं बताया मुझे कि बेरोज़गारी है। वो हमेशा ये कहता है, सर मैं आज ही इससे इतना पैसा कमा रहा हूँ, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, आज मैं ऑटो चला रहा हूँ तो 400 रुपये कमा रहा हूँ, आज मैं पकौड़े छान रहा हूँ तो 200 रुपये कमा रहा हूँ, आज मैं सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो 50 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने माइंड सेट कर रखा है कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरे नज़रिए में ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये काम ऊपर है, ये काम नीचे है, वो हमेशा ये बोलते रहते हैं बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है। सर बेरोज़गारी हमारी थॉट में है। हम अपने थॉट को अगर जो सुधार लें तो बेरोज़गारी ख़त्म। क्यों? क्योंकि इतने काम हैं, करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, आसपास में आपके घर में इतना काम है कि अगर जो आपने अपने सिर्फ घर का काम करना चालू कर दिया प्रॉपर तरीके से, सिर्फ अपने घर का काम करना प्रॉपर तरीके से चालू कर दिया, तो बेरोज़गारी तो वहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, किसी को भी ये कह देना बेरोज़गारी है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास वैसे नहीं है, आलोचना कर देने से कुछ नहीं होगा। सर स्किल को बढ़ाइए दोस्तों, स्किल को डेवलप कीजिए, खुद में इतना स्किल्ड हो जाइए, खुद किसी भी काम को करने में इतनी कार्यकुशलता ले आइए कि लोग आपको ढूंढते हुए आए।
मैंने बहुतों ऐसे बंदों को देखा है जिन्होंने काम करते 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 पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी आज उनका लोग पता ढूंढ ढूंढ करके आते हैं उनसे काम करवाने के लिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनस्किल्ड नहीं बोल सकते। वो अपने काम में माहिर हैं, इसीलिए वो प्रॉपर स्किल्ड है। तो अभ्यास कीजिए और प्रॉपर स्किल को आत्मसात कीजिए और खुश रहिए। किसी को ब्लेम गेम मत कीजिए। सिर्फ ना अपने माता पिता को ब्लेम कीजिए, ना अपने भाई को ब्लेम कीजिए, ना अपने दोस्तों को ब्लेम कीजिए। अपना फोकस रखिए कि मुझे ये माइंड सेट कर लीजिए, मुझे ये करना है। जब आपने ये फोकस सेट कर लिया कि हमें ये काम करना है, उसके बाद आपको कहीं बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ समस्या का समाधान ही मिलेगा, समस्या कहीं नज़र ही नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का जो मेरी बात को सुने आप लोगों ने। धन्यवाद।